ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीवाले योगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हरि का रत्न समाज विभा श्री माता जी की जय। हरि का संग की जय। वंदन भव्यात्मा द्वादश अनुप्रेक्षा जो कि वैराग्य की जननी है। वैराग्य परम सुख है और राग परम दुख है। आसक्ति दुख है और विरक्ति सुख है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। ध्यान रहे, आप लोगों को ऐसा लगता है चाहत हो और चाहत की पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हमें लगता है चाहत ही मिट जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कितना अंतर है। चाहत हो, चाहत की पूर्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, एक दृष्टि ये है। दूसरी दृष्टि ये है कि मेरी चाहत ही मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। एक व्यक्ति चला जा रहा था, 1 लाख के जूते पहने था। बहुत सुंदर जूते थे। अब 1 लाख के जूते विदेश से आए थे, बहुत सुंदर जूते थे, लेकिन वे जूते जो आए थे वो उसके नाप के नहीं आ पाए थे, वो थोड़े छोटे आ गए थे। अब क्योंकि विदेश से मंगाए थे, 1 लाख के आए थे और वापस जाना नहीं है तो पहनना तो थे। अब वो जूते पहने था, उसके मित्रों ने देखे यार जूते बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। हर व्यक्ति जितने लोग मिलते थे सब जूते की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जूता उसके पैर को अंदर अंदर काट रहा था। जूते से पैर में फपोले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो जूता उतार नहीं रहा था, क्योंकि जितने लोग देख रहे थे जूते की तारीफ कर रहा था और वो बड़ी शान से कह रहा था कॉलर ऊपर करके, वही विदेश से आए हैं, मेरे बेटे ने भेजे हैं, 1 लाख रुपए के जूते हैं। लेकिन जूते के कारण उसके पैर में भयंकर दर्द हो रहा था, फिर भी वो जूता पहन के चल रहा था। और दूसरा व्यक्ति था, उसके पैर में ना चप्पल थी, ना
बिना जूता था, वो नंगे पांव शान से चल रहा था प्रसन्नता पूर्वक। अब बताओ कौन सुखी कौन दुखी? मनोज भैया, कौन सुखी कौन दुखी? विनोद भैया आप बताओ कौन सुखी है कौन दुखी? ये दृष्टि है। क्या है रितेश भैया? दृष्टि है। किसी को लगता है जेके सेन साहब मेरी इतनी चाह है और वो मेरी चाह पूरी हो गई तो मैं सुखी हो गया, लेकिन चाह पूरी होने का सुख वो जैसे जूता पहने हैं, लोग उसको पूछ रहे हैं कि हाँ भैया जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उसको जूता काट रहा है, वही सुख है चाह पूरे होने वाला सुख। और चाह मिटने वाला सुख अपना बढ़िया बिना जूता बिना चप्पल के अपने नंगे पैर चला रहा है भगवान के मंदिर में और प्रसन्नता से भगवान की आराधना कर रहा है, वो चाह मिटने वाला सुख है। धर्म कहता है चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, कुछ चाहिए ही नहीं है ना। जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साथ, भाई कुछ चाहिए ही नहीं है, 2 रोटी चाहिए है ना। जिसको 2 रोटी चाहिए है वो अपना धर्म ध्यान कर रहा है, तो आप लोग अपने आप सम्मान पूर्वक 2 रोटियां हम लोगों को खिला देते हो, बढ़िया है माता जी, बदनामी बदनामी, कुछ चाहिए ही नहीं है। अब जिनको बहुत सारी चीजें चाहिए तो उनके लिए संकट वाला काम है। कबीर दास जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आप हमें ये बताइए आखिर आवश्यकता क्या है आपकी? बड़ा मुश्किल काम है। पुराने जमाने में जब आदमी कमाता था तो बढ़िया घी दूध मलाई खाता था और मेहमान आ जाए तो हलवा पूड़ी खिलाता था। अनिल भाई जी, पाटोजी जी, बढ़िया खाता था, मोटा खाना और दूसरे को बढ़िया खिलाना। अब देखो खर्चे बिल्कुल बदल गए हैं, खाने पीने का खर्चा तो रहा ही नहीं है। खाने पीने का खर्चा तो बड़े शहरों में है ही नहीं, ना खाते हैं और ना खिलाते हैं। अब खर्चा क्या हो गया है भैया? 5 लाख का मोबाइल होना चाहिए, किसके पास कितना महंगा मोबाइल है, किसकी कितनी महंगी गाड़ी है, किसका कौन से लोकेशन में फ्लैट बना हुआ है ना। हाँ, किसके कितने महंगे ब्रांडेड कपड़े हैं, कौन कितने बार विदेश घूमता है, कौन फ्लाइटों में चलता है, ये खर्चे। खाता तो आदमी है ही नहीं, ना खाता है और ना खिलाता है। कोई मेहमान आ जाए तो भाई खिलाने के नाम पे बहुत मुश्किल है। पहले आदमी खाना खाने बैठता था तो ये सोचता था कि भाई कोई आ जाए तो उसको खिला करके खाएं, साथ साथ खाएं। अब अगर कोई मेहमान बैठा हो तो आदमी सोचता है कि ये जाए तब हम खाएं। ध्यान रखना, पहले शादियां होती थी या कोई धार्मिक आयोजनों में भोजन बनता था तो हलवाई आता था और हम सामान देते थे और दुनिया भर का बनता था, सब लोग खा जाते थे, बचता था और फिर उसको बांटा जाता था। सब लोगों को, भैया गरीबों को बांट दो, यहाँ बांट दो, वहाँ बांट दो, बांटो, सबको पता चलना चाहिए हमारे यहाँ महोत्सव हुआ है। और अब क्या होता है? ध्यान रखना,
पहले चूल के नौते पर 1000 रुपए में 10 लोग भोजन कर जाते थे, चूल का नौता होता था। अब 1000 रुपए की प्लेट है, भैया एक एक जन का कर लो। अब बुद्धिमान कौन है? आप बुद्धिमान हो कि आपके पिताजी बुद्धिमान थे? बताओ भैया। आदमी एक बार में, आप हमें ये बताओ कितना खा सकता है, ये बताओ कितने रुपए का भोजन आदमी एक बार में खा सकता है, आप ये बता दो। डॉक्टर मना कर रहे हैं घी का तला खाओ नहीं। डॉक्टर का ये कहना है, रिसर्च है, जो घी आपने कढ़ाई में डाल दिया उसमें से धुआं निकल गया, वो घी बेकार हो गया, वो सिर्फ आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, उस घी का आपके शरीर में कोई यूज नहीं है। तला और भुने में जितना घी लग रहा है सारा घी नाली में जा रहा है, बेकार जा रहा है, शरीर में नुकसान करेगा, कोई फायदा नहीं कर रहा है। तला भुना खाने के लिए बिल्कुल मना करता है। अब एक आदमी कितना अनाज, कितना फल, कितना ड्राई फ्रूट्स खा सकता है कि 1000 रुपए की प्लेट है? आप हमें बताइए। 1000 रुपए में कम से कम 5-7 लोग निपटेंगे। अच्छा, उसमें भी आपने कैटरिंग वाले को बुला दिया। प्लेटें आप खड़े होके गिन रहे हो क्या? वो प्लेटें इधर की उधर 100-50 प्लेट तो ऐसे ही आगे सरका देगा। आपके 100-200 लोग एक्स्ट्रा खाना खा लेते, फायदा होता कम से कम। वासुदेव कुटुंबकम की जो उदार भावना थी, हम जितने महंगे होंगे, हम जितने महंगे होंगे उतनी उदार भावनाएं हमारी खत्म हो जाएंगी। और जितने हम सरलता और सहजता पूर्वक जिंदगी जिएंगे ना, उतनी हमारे अंदर उदार भावनाएं, सबके लेकर के चलने की, सबके साथ रहने की हमारी भावनाएं हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, साईं इतना दीजिए, कुटुंब भी आराम से हलवा पूड़ी खाएं, और मेहमान आ जाए उसको भी हलवा पूड़ी खिला दें। पहले लोग सोना पहनते थे, है ना, और चांदी खरीद के रखते थे। अब लोग डायमंड पहनते हैं। सोना रखा जाता था तो घर में कहीं कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, देखो समय किसी ने देखा नहीं है, दैव योग से कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो महिलाएं अपने गहने निकाल करके दे देती थी और आदमी फिर से व्यापार खड़ा कर लेता था, कर्जा चुका देता था कोई परिस्थिति हो जाए तो। और डायमंड की तो कोई कीमत ही नहीं है, वो तो आप अभी खरीदते के समय कीमत है, बेचते समय इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। तो बुद्धिमान कौन है? कौन बुद्धिमान है? सोना चांदी खरीदो, डायमंड खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आजकल नई पीढ़ी को तो वो कहे क्या थोपा जैसे ये पुरानी डिजाइन के ये सोने की चूड़ियां रख ली हैं। ध्यान रखना, आर्थिक स्थिति अगर आपकी मजबूत होगी तो आपका मन प्रसन्न और प्रशस्त रहेगा, और अगर आप कर्जे में रहेंगे तो आपका मन डिस्टर्ब रहेगा। भगवान किसी से पैसा नहीं मांगते और गुरु किसी से पैसा नहीं मांगते, जिनवाणी किसी से पैसा नहीं मांगती। इस सूत्र को लिख लो। क्या? भगवान किसी से पैसा नहीं मांगते, गुरु किसी से पैसा नहीं मांगते, जिनवाणी किसी से पैसा नहीं मांगती, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के अपने कोई स्वार्थ नहीं है। ध्यान रखना, ना देवता को स्वार्थ है, ना गुरु को स्वार्थ है, ना जिनवाणी को स्वार्थ है। ये तीनों चीजें तो आपका उपकार करने के लिए हैं। क्या है? आपका उपकार करने के लिए हैं। अगर आप
बढ़िया अष्टद्रव्य की थाली भगवान के चरणों में रोज सजा करके चढ़ाओगे तो आपके घर में इतनी संपत्ति रहेगी कि आपके भोजन की थाली बढ़िया 56 भोगों से सजी हुई मिलेगी। कुछ समझ में आया कि नहीं? फिर से दोहरा देते हैं। अगर आप अष्टद्रव्य की थाली रोज भगवान के चरणों में सजा करके लाओगे तो आपके घर में इतनी संपन्नता रहेगी कि आपके घर की थाली में 56 भोग सजे हुए रहेंगे। अगर आप गुरु के हाथ के ऊपर ग्रास रखते हो तो ध्यान रखना आपके अगले जन्म का प्रबंध हो रहा है, सीधे भोग भूमि में जाएगा, कल्प वृक्ष से सब मिल जाएगा, ना कमाना पड़ेगा ना बनाना पड़ेगा, ना पुरुष कमाएंगे ना महिलाओं को बनाना पड़ेगा, बना बनाया मिलेगा। आप कमा करके बना करके साधु को खिला रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप। फोकट में पैसा किसी के घर में नहीं आता। आदमी को देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है कमाने के लिए। अर्थ पुरुषार्थ है, मेहनत से कमाया जाता है। चाहे कोई धर्म के पैसे को फोकट का समझे, लेकिन फोकट का पैसा नहीं है। एक एक पैसे की कीमत है श्रावक के। आप मेहनत से कमा रहे हो और महिलाएं मेहनत से बना रही हैं। कमा करके बना करके साधु के हाथ पर रख रहे हो तो ध्यान रखना अगले जन्म में ना तुम्हें कमाना पड़ेगा और ना इन्हें बनाना पड़ेगा। बना बनाया तैयार कल्प वृक्ष से कितने प्रकार के सूप, कितने प्रकार की दालें, कितने प्रकार के भोज्य पदार्थ, सैकड़ों प्रकार के भोज्य पदार्थ जो आप अभी देखते हो ना स्टॉलों पे लगे हुए, सारे स्टॉलों के भोज्य पदार्थ जितने प्रकार के होते हैं खाने के पदार्थ, सारे बिना बनाए कल्प वृक्षों से मिलने वाले हैं। काहे से कि आपने कमाया था, इनने बनाया था, उनने दुकान में मेहनत की, इनने चौके में मेहनत की, दोनों पति पत्नी ने श्रम करके साधु के हाथ पे ग्रास रखा है। तो इसलिए अगले जन्म में न तुम्हें कमाना न इन्हें बनाना, दोनों को बना बनाया। और जितने प्रकार के भोजन इस पृथ्वी में होते हैं उतने प्रकार के भोज्य पदार्थ कल्प वृक्षों से मन चाहे प्राप्त होते हैं। तो भैया न गुरु आपसे कुछ चाहते हैं ना भगवान आपसे कुछ चाहते हैं। कुछ नहीं चाहिए भगवान को, कुछ भी नहीं चाहिए। वो वीतरागी हैं, है ना, उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, सब कृतकृत्य हैं वो तो, है ना। ना जिनवाणी को आपसे कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए जिनवाणी को। ये तीनों चीजें तो आपके उपकार के लिए हैं भैया। अगर दुनिया में सच्चा साथी अगर कोई है, धर्मी सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। ध्यान रखना, आपका कोई कुटुंबी ना हो, आपका कोई परिवार ना हो, आपका कोई मित्र ना हो, आपके माता पिता ना हो, आपके दादा दादी ना हो, कोई भी चाचा चाची कोई भी नहीं हो आपका दुनिया में, बिल्कुल अकेले हो। आप भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना। आप भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना, भगवान की भक्ति करना। भगवान तो बोलते नहीं हैं, तो जिनवाणी में पढ़ना कि भगवान क्या क्या बोल रहे हैं। जिनवाणी मतलब भगवान की वाणी, तो भगवान स्वयं नहीं बोलते, जिनवाणी में पढ़ना भगवान क्या क्या बोल रहे हैं। समझ में ना आए तो गुरु मुख से सुन लेना कि भगवान ने क्या क्या कहा है ना। देखना उस राह पर चलकर भगवान की भक्ति करके आपके पास सब कुछ आ जाएगा। धन संपत्ति नहीं है वो भी आ जाएगी, आपके मित्र भी बन जाएंगे, आपके दोस्त भी हो जाएंगे,
आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। दुनिया के लोग, समाज के लोग आपसे ऐसे प्रेम करेंगे कि आपको लगेगा जैसे यही हमारे घर परिवार सब कुछ है। लोग ऐसे प्रेम करते हैं। अब देखो, हम लोगों ने एक घर छोड़ा तो कितने सारे पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के घर अपने घर है ना। पूरी दुनिया के घर अपने घर है। एक माता पिता घर परिवार छोड़ा तो भैया आप लोगों से हमारी क्या रिश्तेदारी है बताओ। ना राग के संबंध है, ना रक्त के संबंध है। कहते ना ये हमारे पिताजी है, मम्मी, नहीं बोलना चाहिए साधुओं को कभी मेरी दृष्टि में। ना पिताजी है, ना मम्मी है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं है। लोग व्यवहार में हल्का सा बोल देते हैं, बात अलग है। ये वैराग्य के संबंध है, गुरु शिष्य के संबंध है, घर परिवार के संबंध नहीं है। ना हमें राग करना चाहिए, ना तुम्हें राग करना चाहिए। हमें वात्सल्य रखना चाहिए और आपको गुणानुराग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, आपको गुणानुराग होना चाहिए। गुणानुराग को भक्ति कहते हैं। भक्ति, श्रद्धा, समर्पण आपको होना चाहिए और हमारे पास से वात्सल्य होना चाहिए। धर्मी के प्रति जो वात्सल्य होता है वो वात्सल्य रखना चाहिए कि प्रेम से बोले। देखो, प्रेम से कहेंगे कि भैया एक माला डमोकार के फेरना, तो आपको लगा यार माता जी ने कहा है तो चलो फिरेंगे। वात्सल्य से व्यक्ति अपना हो जाता है और वो धर्म के मार्ग में लग जाता है। और गुस्से में गए तो फिर दूसरे दिन आएगा ही नहीं है ना। तो वात्सल्य होना चाहिए और आपका भक्ति शब्द को गुणानुराग कहा है। गुणानुराग होना चाहिए और ये संबंध अगर हमारे रहेंगे ना तो ये जैन शासन बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। और घर परिवार के संबंध, एक घर छोड़ करके आए भाई संबंध हमने आपसे, फिर घर परिवार के बना लिए तो भैया आप एक के होके रह जाओगे। कोई दूसरा साधु आएगा तो कहेंगे इनको चौका नहीं लगाएंगे भैया, विभाश्री माता जी आएंगे तभी चौका लगाएंगे, उनका संग आएगा तभी नहीं भाई, है ना। आरिका पद पे कोई भी आए, मुनि पद पे कोई भी आए, कोई भी क्षुल्लक क्षुल्लिका त्यागी आप क्या आए, हमारे धर्म के संबंध है, गुणानुराग के संबंध है। गुरु किसी का कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी नौकाएं संसार से पार लगाने वाली होती हैं, फिर भी आदमी बैठता तो एक ही नौका में है ना। घोड़े बहुत सारे जंगल से पार करा सकते हैं, लेकिन आदमी 4 घोड़ों पे सवार थोड़ी ना होता है, एक ही घोड़े पे सवार होता है ना। तो गुरु किसी का कोई भी हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। आपने किसी को गुरु मान लिया है, बना लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने गांव में आए हुए साधु के लिए, अपने गांव में आए हुए त्यागी के लिए गुणानुराग, बस उनके आहार की सबसे पहली व्यवस्था है आहार औषधि की व्यवस्था करना, उससे धर्मोपदेश सुनना और उसके सानिध्य में गुरुओं के निमित्त मिल जाते हैं। तो अभिषेक नहीं करने वाला भी अभिषेक करने आ जाता है, शांति धारा नहीं करने वाला भी गुरु की प्रेरणा से शांति धारा कर लेता है। विधान में बैठने का बिल्कुल मन नहीं हो मनोज भैया, फिर भी आप 4 बार माता जी ने टोक दिया है तो मन बन जाता है। अब शर्म से क्या करें, अब चलो भैया विधान में बैठ जाए, तो क्या हो जाता है, ऐसे गुरु टोक देते हैं तो भगवान की भक्ति भी कर लेता है गुरु के निमित्त से। अब कोई गुरु के निमित्त से 10 उपवास कर लेता है। अब रितेश भैया ने कहा हम तो 1 उपवास करने के मूड में थे, माता जी ने पूछ लिया 10 करना है क्या, तो हाँ 10 करना है शर्म में कह दी। पुष्प डाल शर्म में ही तो मुनि बन गया था बारिशेड़ के साथ में, बारिशेड़ का मित्र था। और जिस दिन पुष्पलाल की शादी हुई,
संयोग से उसी दिन बारिशेन मुद्रा को लेकर के आए, शादी वाले दिन ही। अब शादी होके तो आई है, अब मित्र मुनि मना है। कोई दूसरा मुनि होता तो पुष्पडाल पड़गान नहीं करता, ना आहार कराता। अब पहले सब शुद्ध भोजन बनते थे उस जमाने में। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार करा दिया। अब आहार करा दिया तो भैया मित्र मुनि हैं तो चलो भाई छोड़ने चलते हैं। छोड़ने गए। अब चलते 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 पुष्पडाल सोचते हैं अब महाराज कह दे अब तुम जाओ, कमंडल हमारा हमें दे दो। महाराज ने कहा ही नहीं तुम जाओ, चले जा रहे। लो आ गए। अब देखा कि अच्छा महाराज जी आपको याद है ना इस गार्डन में अपन लोग खेलते थे। अब वो सोच रहे थे ये कह दें कि जाए कैसे भी कुछ बात छेड़ना है। अरे आपको पता है ना इस तालाब में अपन लोग नहाने के लिए आते थे और क्रीड़ा करते थे। सुन के सब सिर हिला रहे हैं और चलते जा रहे हैं। अब पुष्पडाल बार बार ये याद दिला रहा था कि गांव की सीमा पूरी हो गई है, अब कमंडल आप अपना लो हम जाए। अब बारिशेन काय को चले जाते हैं जहाँ पर आचार्य महाराज का संग था, सब लोग बैठे थे। तो अब जैसे कोई संग में होता है ना, जैसे कोई नया आया तो कह रहे अरे बारिशेन का मित्र पुष्पडाल आया है। और सब लोग थोड़ा सा बोलचाल करने लगे। बोले दीक्षा लेने आए हो क्या पुष्पडाल? गुरुजी ने भी पूछ लिया। बोले पुष्पडाल इतनी दूर से गांव छोड़ करके आहार करा के क्या मित्र के साथ दीक्षा लेने के लिए आए हो? पुष्पडाल ने भी संकोच में कह दिया कि हाँ गुरुजी दीक्षा दे दो। अब तो भैया गुरुजी भी अब ऐसा अभी जैसा जमाना तो था नहीं कि भाई यहाँ संग में रहो, ब्रह्मचारी बन के रहो, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद में साल 2 साल बाद देखा जाएगा। उस समय तो उन्होंने कहा हाँ दीक्षा लेने आए हैं, दीक्षा लेने आए हो तो चलो भैया तैयारी करो फटाफट, पिच्ची कमंडल तैयार, केस लॉज वस्त्र त्याग, दीक्षा हो गई। अब भैया पुष्पडाल तो बेचारा सोच रहा है कि विवाह करके लाया स्त्री के साथ एक दिन भी नहीं रह पाया। यहाँ तो गृह प्रवेश हो रहा था, यहाँ महाराज दिख गए तो पहले आहार कराए और अब तो महाराज बन के बैठ गया। 12 वर्षों तक वो अपनी कामी स्त्री का ध्यान करता रहा कि वो कैसी होगी क्या होगी। और यहाँ पर स्त्री भाई इंतजार कर रही थी कि पति आएंगे। लोगों ने बताया कि भैया वे तो मुनि महाराज हो गए, संग में चल गए। तो उसने भी अपना ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। पहले दोबारा शादी वाला चक्कर नहीं होता था, कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए, पति चला जाए तो फिर वो संन्यास ग्रहण कर लेते थे, आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो वो अपनी धर्म साधना करने लगी आराम से। अब 12 वर्ष जब पूरे हो गए, बारिशेन पुष्पडाल के ऊपर पूरी नजर रखते थे, है ना। 12 वर्ष बीत गए। अब बारिशेन किसी काम से धर्म प्रभावना के लिए जो भी निमित्त रहा हो दूसरी, अब पुष्पडाल मित्र से छुटकारा पाए सो अपने गांव में चल करके आ गए। अब बारिशेन को भी पता चल गया, बेबी बिहार करके साथ में ही आ गए। अब बारिशेन को स्थितिकरण करना था। राजमहल में ले गया पुष्पडाल को और माँ चेलना से कहा हमारी जितनी भी पत्नियां हैं सबको श्रृंगार के साथ बुलाया जाए और पुष्पडाल की धर्म पत्नी को भी बुलाया जाए। पुष्पडाल की पत्नी आई, बारिशेन की पत्नियां आई। बारिशेन ने कहा पुष्पडाल ये सारी मेरी स्त्रियां हैं, देख लो इनको, इसमें से जो सुंदरी तुम्हें पसंद हो उसके साथ रहो आराम से। पुष्पडाल ने देखा, उसने कहा इतनी सुंदर सुंदर युवतियों को छोड़ करके ये गया है और मेरी तो कानी स्त्री है, इनके सामने तो दिख रही है ये काली कलूठी एक आंख वाली। फिर पुष्पडाल को वहां से वैराग्य का भाव आता है
पुष्पडाल की स्त्री भी यही कहती है, स्वामी आप चले गए थे तो मैंने तो अपना बड़ा सौभाग्य माना था, हाँ, कि चलो स्वामी मुनि हो गए हैं तो अब मैं भी धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिताऊंगी। मैं तो बढ़िया से धर्म ध्यान पूर्वक रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके मन में इस समय अभी तक हमारे प्रति मोह 12 साल से लगा रहा, धिक्कार है आपके इस मुनि पद के लिए। उस समय से पुष्पडाल को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वारिशेन के साथ में पुनः जा कर के जंगल में फिर तपस्या करते। तो ध्यान रखना, कुछ काम संकोच में भी हो जाते हैं कभी कभी गुरुओं के निमित्त से हो जाते हैं, जबरदस्ती में भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देवशास्त्र गुरु जो हैं वो कुछ लेते नहीं हैं, आपसे मांगते नहीं हैं, है तो छिपाओ नहीं। अगर धन है आपके पास तो खर्चा करना चाहिए, खूब खर्चा करना चाहिए, और नहीं है तो हमारा जैन शासन कहता है कर्जा लेके कभी जीवन में बोलियां मत लेना, कर्जा लेकर के कभी दान मत करना। तुम्हारे पास 2 रुपए है 2 रुपए करना, 1 रुपया है 1 रुपया करना, 50 पैसा है 50 पैसा करना, लाखों है तो लाखों करना, करोड़ों है तो करोड़ों करना। धर्म प्रभावना के लिए कमी मत करना, लेकिन अगर नहीं है तो टेंशन मत लो, क्योंकि जहां तीर्थंकर के समूह शरण में सौधर्म इंद्र मोहरे लुटाता है, जब भगवान गर्भ में आते हैं, जन्म होता है तो रत्न लुटाता है, मोहरे लुटाता है, समूह शरण की रचना करता है। वहीं अगर एक मेढक एक पंखुड़ी लेकर के भी भगवान के समूह शरण में जा रहा था तो भक्ति की भावना से स्वर्ग में देव जाकर के बनता है। भव्यात्माओं, धन महत्वपूर्ण नहीं, संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं, द्रव्य महत्वपूर्ण नहीं, आपके अंदर के भाव महत्वपूर्ण है। भावना है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल दीनहीन भावनाएं मत लाओ, है ना। आप तो मुट्ठी भर चावल ही समर्पित कर देना कि कल्पद्रुम मैदान में 1 मुट्ठी चावल मेरा लग जाए। एक उदाहरण आता है, जब सुभाष चंद्र बोस का तुलादान हो रहा था। तुलादान मतलब एक तखरी में सुभाष चंद्र बोस बैठे थे और एक तखरी में लोग सोना चांदी रुपया पैसा डाल रहे थे, बराबर बराबर हो जाए इतना पैसा देश की रक्षा के लिए दान जाना था। तो सब लोग सामग्रियां डालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे, और वो पलड़ा तो बराबर हो ही नहीं रहा था। सुभाष चंद्र बोस का पल्ला भारी और ये पलड़ा हल्का। इतने में एक माँ आई, उसके बेटे की फोटो का एक चांदी का फ्रेम था, तो उसने बेटे की फोटो निकाल करके अपने पास रख ली और उस चांदी का फ्रेम जो था वो उस तखरी में डाला। जैसे ही वो चांदी का फ्रेम तखरी में डला और पलड़ा बराबर हो गया। लोगों ने कहा इस चांदी के फ्रेम की क्या विशेषता है, समझिए, चांदी के फ्रेम की क्या विशेषता है। उस मां ने कहा जिस बेटे की ये तस्वीर है वो बेटा देश के लिए युद्ध में शहीद हो गया था, उसकी तस्वीर थी। मेरे पास देने के लिए रुपया पैसा तो नहीं, घर में कोई कमाने वाला नहीं, बेटा एक ही बेटा है। अगर मेरे पास एक बेटा और होता तो मैं उस बेटे को भी देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देती। मेरे पास धन संपत्ति नहीं देश की रक्षा के लिए देने के लिए, संतान नहीं है, बस घर में एक ये
चांदी का फ्रेम जिसमें मैंने बेटे की फोटो लगा के रखती थी, उस फोटो को मैं अपने पास रख लेती हूँ बेटे की याद में, और उस चांदी के फ्रेम को तुलादान में डाल। भव्यात्मा, भावनाओं से दिया गया थोड़ा सा द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गोमटेश्वर का अभिषेक हुआ था पहली बार, बड़े बड़े कलशों से सम्राटों ने ऊपर से दूध डाला, घी डाला, पंचामृत की परंपरा शुरू से है। चामुंड राय ने खुद दूध के कलश डाल दिए, टंकियों कलश डर गया। अभिषेक नाभि के नीचे नहीं आया, और वो गुल्लिका जी एक नारियल का खपरा, जो नारियल का नरेटी निकलती है ना नारियल के ऊपर, खपरे में इतना सा दूध लिए थे। आचार्य महाराज से बोली, भगवान मैं भी अपना दूध डाल सकती हूँ क्या? अब लोग देख रहे थे कि ये बुढ़िया इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक हो गया, अभिषेक नीचे नहीं आया, इतने से दूध से कौन सा अभिषेक नीचे आ जाएगा? लेकिन गुरु हमेशा उदार होते हैं, ध्यान रखना। लोगों की दृष्टि में हो सकता है ये बहुत पैसे वाला है, गरीब आदमी को धक्का दे दो, लेकिन गुरु भावनाओं को परखते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। आत्म कल्याण के लिए सबकी आत्माएं एक समान है। आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, आप भी करके देख लो। और बस वो गुल्लिका जी ने जैसे वो नारियल की नरेटी का दूध डालती है कि पूरा अभिषेक चरणों तक पहुंच जाता है, और चारों ओर अभिषेक ही अभिषेक दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद सब लोगों ने और अभिषेक किया, चरणों तक अभिषेक है। भव्यात्माओं, हमारे भगवान की दृष्टि में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान अरहंत जब साक्षात होते हैं, उनको भी पैसे की कौन सी कमी है। गर्भ में आने के पहले से तो रत्नों की वृष्टि हो रही है, पूरी नगरी स्वर्ण में ही हो जाती है, सारी व्यवस्थाएं तो सौधर्मिंद्र करता है, उनको क्या कमी है भगवान को? लेकिन फिर भी विरक्त होते हैं हर चीज से। और गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब तो बहुत दूर की बात है, मेढक जैसा तुच्छ प्राणी भी अगर भक्ति से फूल लेकर के जा रहा है तो भक्ति के प्रभाव से देव पद को प्राप्त हो जाता है। तो भव्यात्मा, कल्पद्रुम महामंडल विधान है तो छिपाना नहीं, क्योंकि धन की 3 गतियां, दान, भोग, नाश। भोग लिया जाता है वो मिट्टी हो जाता है, दे दिया जाता है वो सोना हो जाता है, और नहीं तो नाश तो हो नहीं। चाहे चोर चुरा के ले जाए, चाहे जमीन में गाड़ दो, तो तुम्हारे घर से दूसरे घर में खिसक जाएगा। तुमने सोचा कि हमारी संतान को मिल जाएगा, राजेश भैया संतान को नहीं मिलेगा, उसके भाग्य में नहीं है। तो सोना चल धातु है, चलते हैं, सोना जमीन में नीचे चलता है, आप ऊपर चलते हो, सोना अंदर चलता है। आपके घर से पड़ोसी के घर में खिसक जाएगा अगर जमीन में गाड़ दोगे तो। और चांदी गल धातु है, चांदी को गाड़ोगे तो चांदी मिट्टी हो जाएगी, गल जाएगी। तो इसलिए गाड़ दोगे तो भी नाश हो जाएगा, दे दोगे तो भी नाश हो जाएगा, चोर चुरा ले जाए तो भी नाश हो जाएगा। अगर दान नहीं दिया, भोगा नहीं, तो नाश तो भोग लिया मिट्टी हो गया, और दान दे दिया वो सोना हो गया। अगले जन्म में फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोले, अनंत गुणा फलित होकर के मिलेगा। तो भव्यात्माओं, ना भगवान को कुछ चाहिए, ना गुरु को कुछ चाहिए, सब तेरा तुझको अर्पण है। अब कल्पद्रुम विधान में आप लोगों ने इतना इतना पैसा दिया, तो हम क्या ले रहे हैं, है ना? सब तेरा तुझको अर्पण है, तुम्हारी व्यवस्थाओं के लिए है। क्या बढ़िया बढ़िया कपड़े आए क्या बढ़िया बढ़िया हार मुकुट, क्या बढ़िया एक नंबर रोज सबका खाना बनेगा
बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना, बढ़िया संगीतकार, बढ़िया पंडाल, बढ़िया माइक सेट, बढ़िया समोसरण, बढ़िया अष्टद्रव्य की थालियां, इसीलिए तो सारी व्यवस्था है, सब आपके लिए है। और ऐसा बढ़िया पुण्य होएगा कि अगले जन्म में भगवान के समोसरण में जाकर बैठोगे, सबसे बढ़िया वो, सब तेरा तुझको अर्पण है ना। न भगवान को कुछ चाहिए, न गुरु को कुछ चाहिए, न जिनवाणी को कुछ चाहिए, ये सब तुम्हारा कल्याण करने के लिए हैं। अगर तुम्हारी भक्ति है, श्रद्धा है, विनय है, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा तो भैया जैसे संसार में दुख भोग रहे थे, वैसे ही मर कर के अनेक योनियों में दुख को भोगना है। और अब तो इतनी खराब दशा हो रही है, अभी कल कोई बता रहा था कि एक 24 साल के लड़के को अटैक आ गया। 24 साल, कल की घटना, कल परसों की घटना है। 14 साल के बच्चे को अटैक आ गया, है ना। अपन 50-50, 60-60 के हो गए, क्या पता कब हृदय की गति रुक जाए और तुम्हारा ये सब मकान दुकान सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाए, किसने देखा है। तो भैया जितना पुण्य कर सकते हो उतना कर लो, वो सब तुम्हारे साथ जाने वाला है ना। साथ ले जाने के लिए इतना पुण्य कर लो कि भैया कम से कम नरक में ना जाना पड़े, स्वर्ग में पहुंच जाए, इतना पुण्य तो कर ही लो। इस चतुर्मास में इतना पुण्य कर लो, कम से कम आपके स्वर्ग का टिकट कट जाए, स्वर्ग का रिजर्वेशन हो जाए, तो मेरा चतुर्मास विज्ञान नगर में करना सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। तो भव्यात्माओं, 1 लाख के जूते पहने जो अंदर अंदर काट रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है। ऐसा सोचो भगवान ये जूतों की चाय मिट जाए, वो दिन कब आए, बिना जूते चप्पल के मैं चलूं, मेरी कोई चाहत ही नहीं रहे, केवल शरीर चलाने के लिए 2 रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या है, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, एक छत चाहिए, सो है, क्या करना है, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का विकल्प नहीं, सारे टेंशन छोड़ दो, प्रसन्नता के साथ जिंदगी जियो, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और आराम से जिंदगी में खिलखिलाओ। इसी से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। समय आपका हो गया, आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोले महावीर भगवान की जय।